जी मीना, मुझे नहीं पता कि तुम सचमुच जेहोब को डेट कर रही हो या ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रही हो। आज तक तुम मुझसे कहती आई हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था शायद वो तुम्हें पसंद नहीं हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम वो तो ज़रूर खाओगी। मुझे माफ़ कर दो जमीना, शायद मेरी अकल घास चरने गई थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे और अपने दोनों के साथ गलत कर रहा हूँ। शुगा सच में मुझसे प्यार करता है? तेते, कितना गुस्सा करती हो तुम? ये भी कोई बात है गुस्सा करने की? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आकर मना लूंगा। अभी तो मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे वो सोबिल लड़का अच्छा नहीं लगता, पर तुम, पता नहीं तुम्हारी उससे ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई है कि तुम उससे ही मिलने जाने की जिद कर रही हो। जमीना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। शुगा, तू और किचन में क्या कर रहा है बेटा? मॉम, वो मैं जमीना के लिए खाना बना रहा था। क्या कहा? खाना बना रहा था? ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। रुक, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी तुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं मॉम, मैं यूट्यूब पर देखकर बना रहा हूँ, मैं बना लूँगा, आप रहने दीजिए। शुगा, मैं हेल्प करूँगी तो जल्दी हो जाएगा बेटा। खाना तू ही बनाना, मैं बस तुझे बता दूँगी। नहीं मॉम, मैं बना लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आधे से ज़्यादा काम तो मैंने कर ही लिया है। फाइनली ये हो गया खाना रेडी, बस जमीना को अच्छा लग जाए। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए। जिमीना, रुको, शुगा ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, उसे खाकर चली जाना। क्या कहा? सच में? शुगा ने मेरे लिए खाना बनाया है? शुगा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जमीना, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा मन था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। उसके बाद तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम चली जाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। बस मैंने तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है। क्या कहा? चिकन बिरयानी? शुगा, तुम्हें तो पता है मैं एक मॉडल हूँ, ऐसा तेल वाला और मसालेदार खाना मैं नहीं खा सकती हूँ, इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की इसके लिए शुक्रिया, पर प्लीज़ आइंदा से तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। और अभी के लिए सॉरी, मैं ये खाना नहीं खा सकती, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा जमीना, आज से पहले तो तुम्हें कभी चिकन बिरयानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उस दिन रेस्टोरेंट में कॉटन कैंडी तो बड़े मज़े लेकर खा रही थी। मम्मी, मैं चलती हूँ, बाय बाय शुगा। शुगा, कोई बात नहीं, तू नाराज़ मत हो, जिमीना सुधर जाएगी। वैसे भी वो बिगड़ी भी नहीं है, बस शायद थोड़ी सी नाराज़ है तुझसे। तो ऐसे ही कोशिश जारी रख, देखना जिमीना जल्दी ही मान जाएगी। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इस खाने को आप फेंक देना। मम्मी, क्या शुगा चले गए? हाँ बेटा, तभी तो तुझे फ़ोन किया है। थैंक यू मम्मी। हाँ, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है बिरयानी खाने के लिए तू मरी जा रही है। फिक्र मत कर, किचन में रखी है, जाके खा ले। वैसे भी बेचारे तेरे हस्बैंड ने सुबह से उठकर ही बिरयानी की तैयारी करना शुरू कर दिया था। हाँ मम्मी, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था, पता नहीं कितनी मेहनत से मैंने ये डायलॉग बोले हैं, और तब से ही मैं जाकर वेट कर रही थी कि कब शुगा जाए और मैं आके बिरयानी खाऊँ। सच में मम्मी, ये तो आपकी बनाई हुई बिरयानी से भी ज़्यादा टेस्टी है। मुझे पता नहीं था शुगा इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अभी तेते को मत उठाइएगा, वो सो रही है। ये तेते को हुआ क्या है? वो आजकल कुछ ज़्यादा ही सोने नहीं लगी है, तुझे नहीं लगता? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा, जाने दीजिए, मैं आपको क्या बताऊँ। वो सो रही है, उठेगी तो खुद ही आके कुछ खा लेगी। जंकुक, रुक जाओ, शुगा ने जिमीना के लिए खाना बनाया है, तुम भी थोड़ा खाकर चली जाओ। इसे आप लोग खाना कह रहे हैं? जिमीना भाभी, क्या आपको खाना ठीक लग रहा है? ठीक? ये खाना तो बेस्ट खाना है, इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। इतनी अच्छी बिरयानी तो मम भी नहीं बनाती हैं। क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लग रही है? तो तुम बिरयानी खाना मत, मैं खुद खा लूँगी। भाभी, इसे आप बिरयानी कह रही हैं? भैया ने तो मुझे लग रहा है चावल की जगह नमक ही यूज़ किया है, ये तो मुंह में भी नहीं जा रही। जंकुक, तुम्हें अगर बिरयानी नहीं खानी है तो तुम मत खाओ,
पर ऐसे शुगा के खाने की बुराई मत करो। मैं बुराई कब कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा था। भाभी, मैं इस बिरयानी को खा के समझ गया कि सच में आप शुगा भाई के लिए पागल हैं। जंकु, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। मैं बिरयानी खुद खा लूँगी। जिमीना, सच में अगर खाना ठीक नहीं बना है तो तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बीमार पड़ सकती हो। नहीं मॉम, भाभी बीमार नहीं पड़ेंगी, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। तेते अगर उठ के भी खाना ना खाए तो मुझे एक फ़ोन कर देना। आयु बेबी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब इतने टाइम से आप रातों को छुप छुप के नैन्सी से बातें क्या करते थे? वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना तो चाहता था, पर मुझे लगा तुम शायद गुस्सा करो और फिर मुझे नैन्सी से बात करने से मना कर दो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। जंसु, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे थे? हॉबी की हालत देखी थी तुमने? उस लड़की ने मेरे बच्चे को कितना रुलाया और तुम उसी से बातें क्या करते थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आयु, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, तुम्हें सिर्फ आधी बात पता है। दरअसल जो भी हुआ उसमें नैन्सी की तो कुछ गलती ही नहीं थी, बल्कि नैन्सी से तो मैंने भी कहा था कि वो जाकर अपने डैड की पसंद से शादी कर ले। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो हॉबी को जानते हैं, आपको पता था ये सब होगा, उसके बाद भी आपने नैन्सी से ऐसे कहा। आयु प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें पूरी बात बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को सुनो। दरअसल मैं मिस्टर आरएम से मिला था, उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी हमारे भाई को डेट कर रही है, पर वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हमारे भाई से हो, जो ना तो पोजीशन में उनकी बराबर है और ना ही उस टाइम उसके पास कोई जॉब थी। और उन्होंने मुझसे साफ कहा था अगर मैं इस शादी के लिए मना नहीं करता हूँ तो वो हमारे भाई को मरवा भी सकते हैं। मैं डर गया था, इसीलिए मैंने नैन्सी से कहा था कि वो जाकर अपने डैड की पसंद से शादी कर ले। जिनसुक, अगर ऐसा था तो कम से कम तुम्हें जेहोब को तो बताना चाहिए था। वो आज तक नैन्सी को गलत समझ रहा है। आयु, मैंने जेहोब को इसलिए कुछ नहीं बताया, मुझे लगा जैसे ही नैन्सी की शादी किसी और से होती है थोड़े टाइम बाद नैन्सी भी जेहोब को भूल जाएगी और इसी तरह टाइम के साथ साथ जेहोब भी नैन्सी को भुला देगा। मुझे नहीं लगा था कि जेहोब नैन्सी को भूल ही नहीं पाएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। जी मीना, क्या तेते अभी भी नहीं उठी है? उसे तो कितना टाइम हो गया है सोते हुए, उसने कुछ खाया भी नहीं है। एक बार जाकर फिर से उठा कर देखना। मम्मी, मैं ऑलरेडी 3 बार जाकर उसे उठाने की कोशिश कर चुकी हूँ। वो साफ कह रही है उसे कुछ नहीं खाना, उसका मन नहीं है। क्या हुआ इस लड़की को? पहले तो कितना खाना खाती थी, लेकिन अब तो कुछ खा ही नहीं रही है। मुझे लगता है शायद तेते की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। ना तो वो ढंग से खा रही है और ना ही कोई एक्टिविटी कर रही है, बस ज़्यादा टाइम वो सोने में ही गुजार रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। मुझे लगता है हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को घर पर ही बुला लो, तेते को कहीं मत लेके जाओ। जी मीना, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, पर तुम तो लगता है मुझसे ज़्यादा ही गुस्सा हो गई हो, पर मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। क्या हुआ? तेते अभी भी रो ही रही है? हाँ मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो अच्छी खबर है, पर तेते इतना क्यों रो रही है? मैं उसे छुपा छुपा के परेशान हो गई हूँ। जी मीना, तेते के नेचर को तो तुम जानते ही हो, वो बस थोड़ा सा डरी हुई है कि वो एक बेबी को कैसे संभालेगी। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था उसकी तबीयत को देखकर कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पर मम्मी, तेते ना चुप रही है ना कुछ खा रही है, ऐसे तो उसके बेबी को और उसको प्रॉब्लम होगा। जी मीना, तुम एक काम करो, तुम कुकी को बुला लो। मुझे लगता है अगर तेते को नहीं पता था तो कुकी को भी कुछ नहीं पता होगा। हमसे तो तेते चुप नहीं हो रही, हो सकता है कुकी उसे छुपा ले। मॉम, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया कि आपने मुझे इतनी अर्जेंट यहाँ बुलाया है? पता है मैं अपनी मीटिंग बीच में छोड़ कर आया हूँ। यहाँ तेते का रो रो के बुरा हाल है, ना वो कुछ खा रही है ना ही किसी से बात कर रही है, बस रोते ही जा रही है और तुझे अपनी मीटिंग की पड़ी है। तेते बेटा, अच्छा हुआ तुम अपने रूम से बाहर तो आई। तेते, तुम अभी तक रो रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, इतनी छोटी बात के लिए तुमने पूरे घर को परेशान कर दिया है। कुकी, क्या तुम्हें पता है तेते क्यों रो रही है और तुम इसे इतनी छोटी सी बात कह रहे हो? इसका मतलब तो पहले से ही जानता है, उसके बावजूद भी तूने तेते को कुछ नहीं बताया, पर ऐसे कैसे हो सकता है? और जब जानता है तो तुझे तो तेते को समझाना चाहिए, वो बेचारी खामखा में इतना परेशान हो रही है। माँ, मैं उसे कितनी बार तो समझा चुका हूँ, पर तेते मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने उससे कितनी बार कहा है सोबिन अच्छा लड़का नहीं है, मुझे उसे उसके साथ कहीं भी नहीं भेजना, पर तेते ही जिद कर रही है कि उसे सोबिन के साथ डिनर पे जाना है।
कुकी, क्या वो तेरी इम्पोर्टेंट बात ये थी? हाँ मम्मी, और कौन सी बात होगी। मैं तेते को सोबिन के साथ कहीं नहीं भेजना चाह रहा हूँ, पर तेते ही जिद पकड़ के रखी है कि उसे सोबिन के साथ डिनर पे जाना है। तेते प्लीज़ मत जिद करो, ये इतनी छोटी सी बात है, इसी बातों के लिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए। तेते यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हारा हस्बैंड इडियट है, तुम्हें पता है ना, अगर तुम रहोगे तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। कुकी, ये क्या तो खाया जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? तेते बेचारी कितना रो रही है, और इस फालतू सी बात के लिए तो तेते से झगड़ा कर रहा है। वो बेचारी प्रेग्नेंट है, उसे इतना टेंशन हो रहा है, और तू उससे फिजूल में लड़ाई कर रहा है। मम्मी जी, ये क्या हो गया? हमने तो कुकी को तेते को छुपाने के लिए बुलाया था, अब कुकी को कौन छुपाए? ये तो खुद रोने लगा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये तो इतनी अच्छी खबर है, ये दोनों रो क्यों रहे हैं? अब कुकी को छुपाने के लिए मैं किसे बुलाऊं? हाँ बेटा, ये बात तो ठीक कह रही है, हमने तो इसे तेते को छुपाने के लिए बुलाया था, पर ये तो खुद रोने लगा है। मैं क्या करूँ इन दोनों का? तुम एक काम करो, जाके शुगा और जेहब दोनों को बुला लो। तेते मत रो, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कुकी प्लीज़ चुप हो जाओ, अगर तुम ही रोगे तो तेते को कौन संभालेगा? तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए, ये इतनी अच्छी खबर है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी, जंकुक तो तेते से भी ज़्यादा रो रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा। कम से कम तेते क्यों रो रही है ये हमें पता है, उसे बेबी की टेंशन हो रही है। बेटा जाने दे, हो सकता है ये खुशी के आंसू हों, क्योंकि खुशी में रो रहा हो, पर खुशी में इतना ज़्यादा थोड़ी रोते हैं। क्योंकि बेटा बता तो सही, तू इतना क्यों रो रहा है? अगर तू हमें बताएगा तभी तो हम तेरी हेल्प कर सकते हैं। मम्मी नहीं, वो अगर तेते को कुछ हो गया तो आपको तो पता है ना, बेबी को बॉर्न करना कितना मुश्किल है। नहीं, मैं तेते को खोना नहीं चाहता। पागल लड़के, ये क्या बोल रहा है तेते के सामने? और क्या तेते पहली लड़की है जो बेबी बॉर्न करेगी? तेरी माँ भी तो सामने बैठी है, क्या मैं मर गई हूँ? नहीं मम्मी, कुकी ठीक कह रहा है, अगर मैं मर गई तो मेरा क्या होगा? मैंने तो ये बेबी प्लान नहीं किया था, मुझे नहीं चाहिए। मम्मी मुझे भी बस तेते चाहिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और देखो, तुम टेंशन लोगे तो तेते तो और ज़्यादा टेंशन लेगी। मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ, मैं बेबी को कैसे संभालूंगी? तेते तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और बेबी का भी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ कुकी, तुम्हें तेते को ऐसे ही समझाना चाहिए, अगर तुम खुद ही रहोगे तो कैसे चलेगा? कुकी तो फिजूल में इतनी टेंशन ले रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। दुनिया में कितनी औरतें माँ बनती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है वो सभी मर जाती हैं। और हम सब है ना, हम तेते का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे और उसके बेबी को कुछ नहीं होगा। जी अब अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम ही इन लोगों को देखो, ये हमारी बात तो नहीं सुन रहा है। जी मैम। जंकुक, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी चाचू। बस 5 मिनट ही बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। शुगा, तुम तो कह रहे थे ये दोनों बस पूरी रात वीडियो गेम खेलते हैं, ये बेबी क्या इन्होंने डाउनलोड किया है? जी मीना, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। चाचू आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जंकुक, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी मैरिज तो फेक है, बस तुम्हारे भैया भाभी के लिए तुम लोगों ने मैरिज की थी। चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी शादी तो रियल थी ना, वो चर्च जहाँ हमारी शादी हुई, वो फादर और हमारी मैरिज रिंग, सब कुछ तो रियल था, आप इसे फेक क्यों कह रहे हैं? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, हमने तो डिसाइड किया था ना, एक बार तुम्हारे भैया भाभी अपनी मैरिज में सेटल हो जाएं, उसके बाद तुम और तेते दोनों डिवोर्स लोगे। एक बात याद रखना जंकुक, अगर तुम लोगों का डिवोर्स हुआ ना तो बेबी को हम अपने पास रखेंगे, बेबी को लेने की सोचना भी मत। चाचू आपको क्या हो गया है? मैं तेते को डिवोर्स क्यों दूंगा? मैं तो तेते से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भी डिवोर्स देने की सोच भी नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले ही तेते को लेकर इतना परेशान हूँ और आप मुझे और डरा रहे हैं। मैं अपना बेबी किसी को नहीं दूंगा और ना ही मैं तेते को डिवोर्स दूंगा। जंकुक अभी रोना बंद करो, तेते तुम्हें रोता देखेगी तो वो और ज़्यादा रोएगी, और मैं अपनी भतीजी को रोते हुए नहीं देख सकता। चाचू आप कहाँ चले गए थे? क्या आप मुझ पर गुस्सा हैं? नहीं बेटा, मैं तुमसे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, आखिर मैं नाना बनने वाला हूँ। चाचू हाँ बेटा, ऐसे ही हंसती रहना, तुम रोना मत, तुम्हें पता है ना अगर तुम रोओगी तो तुम पर और तुम्हारे बेबी की हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा।
चाचू को क्या हुआ? मुझे तो लगा था आज ही ये मेरा डिवोर्स करवा कर ही मानेंगे। जेब तुमने तो कमाल कर दिया। देखो तुमने आते ही जंको कर देते, दोनों को चुप करवा दिया, नहीं तो ये दोनों कब से रो रहे थे। जी मैम, वो क्या है ना, ये दोनों फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा डर गए हैं। जंकुक रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तेते बेटा, तुम्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चाचू है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ चाचू, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्लीज चाचू आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं रहिएगा मेरे साथ। बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? ये तो तुम्हारा ससुराल है, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। नहीं जयहोप, तेते ठीक कह रही है। तुम्हें पता नहीं है, वो बेचारी सुबह से रो रही थी। हमने बहुत कोशिश की, मैंने, मम्मी जी ने, पर वो चुपने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ चाचू, आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। तेते, हम सब है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे चाचू हमारे घर पे नहीं रह सकते। शुगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जयहोप रह सकते हैं, यहाँ वैसे भी इतने सारे कमरे हैं। जयहोप किसी भी कमरे में रुक जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये जिमीना अभी तक अपने कमरे में नहीं आई। क्या ये अभी भी बैठकर जेहोप से बातें कर रही होगी? नहीं शुगा, तुझे ये सब रोकना होगा। अब बस बहुत दिन हो गए हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही जिमीना नाटक कर रही हो, मुझे ये नाटक भी नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फाइनली मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। तेते, तुम्हारा बेबी तो सच में लकी है। तुम्हें पता है ये शेयर्स जयहोप कब से इनका वेट कर रहे थे, और आज देखो इनके प्राइस कितने हाई हो गए हैं। जिमीना बस करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुगा, अब तुम्हें क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे ही सामने किसी और को डेट करने की बात कर रही हो। जी हो भाई, मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुगा, तुम फिर वही सब बातें लेकर शुरू हो गए। मैंने तुमसे कहा है ना। जी मीना, बस करो, मुझे बोलने दो। मैं तुमसे बहुत टाइम पहले से ही प्यार करता हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि जंकुक तुम्हें पसंद करता है तो मैं पीछे हट गया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता, ना जंकुक के लिए ना जेहोप के लिए। तुम मेरी बीवी हो और मेरी ही रहोगी। सच में जिमीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फाइनली शुगा भाई, आखिर आपने बोल ही दिया। मैंने कहा था ना मेरा प्लान काम करेगा। तुम्हारा प्लान? अब इसका क्या मतलब है? जी शुगा सर, ये सब प्लान ही तो था, आपसे ये बुलवाने के लिए कि आप भी जिमीना से प्यार करते हैं। शुगा, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को डेट करूँगी? नहीं, एक्चुअली एक बार तो मुझे लगा था कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, शायद मुझसे बदला लेने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मुझे छोड़ सकती हो। जिमीना का तो मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, ये सब तो मैंने अपनी बहन का घर बचाने के लिए किया था। जी हो भाई, माफ़ कर दीजिए, मैंने पता नहीं गुस्से में आपको भी क्या कुछ कह दिया। कोई बात नहीं शुगा भाई, ये सब तो हमने आपसे सच बुलवाने के लिए किया था। हम तो बहुत पहले से ही जानते थे कि आप जिमीना भाभी को पसंद करते हैं। जी भैया, सॉरी आपको थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर दिया, पर आप भी तो भाभी को कितना परेशान कर रहे थे। हाँ, तुम सब ठीक कह रहे हो, मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ, पर सच में जिमीना, मुझे माफ़ कर दो। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, आज से मैं वही करूँगा। ये हुई ना बात, फाइनली अब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और मेरा काम ख़त्म। चाचू, अभी कहाँ से आपके काम खत्म? मुझे तो लगता है मैं कुछ दिन और ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। आपको मेरे बदले और काम संभालना होगा। सॉरी, जब से मेरी शादी हुई है मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही काम करवा रहा हूँ, पर अगर आप चाहो तो मैं आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। जंकुक, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ऑफिस की टेंशन मत लो, बस तेते का ख्याल रखो, बाकी हम देख लेंगे। काय, सब कुछ ठीक है ना? तुमने आज पूरी फैमिली को मिलने के लिए बुलाया है। जी मम्मी, सब कुछ ठीक है, बस हम लोग वापस यूएस जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार पूरी फैमिली से मिलकर बात करके जाऊँ। क्या कहा? वापस जा रहे हो? नैन्सी, तूने मुझे बताया नहीं कि तू यूएस वापस जा रही है? नहीं मम्मी, सिर्फ मैं, सोबिन, हम जा रहे हैं, नैन्सी नहीं जा रही हमारे साथ। नैन्सी, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। दरअसल मैं, सोबिन और जेनी, हम तीनों ही वापस यूएस जा रहे हैं, इसलिए जेनी कल से आपके ऑफिस में काम पर नहीं आएगी। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया है। मिस्टर गाय, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की को अपने साथ ले जाने की बातें कर रहे हैं। जेनी, वो भला आपके साथ क्यों जाएगी? हाँ भी, रुक जाओ। काय प्लीज़ तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? नैन्सी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने बहुत सोचा,
और उसके बाद मुझे यही करना ठीक लगा। काय, क्या ये सच में? हाँ नैन्सी, तुम सही सोच रही हो, ये डिवोर्स पेपर हैं। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सॉरी नैन्सी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है। पर मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम यहीं पर खुश हो, मेरे साथ नहीं। और मेरी खुशी भी तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे यकीन हो गया है, मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे। काय, क्या बोल रहे हो? डिवोर्स? काय, क्या बोल रहे हो? मैं हमारे सामने हमारी बेटी को डिवोर्स दे रहे हो, और वो भी इतनी खुशी खुशी? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मुझे लग ही रहा था तुम्हारे और जेनी के बीच कुछ तो चल रहा है। काय, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी बेटी को डिवोर्स दे रहे हो। तुम्हें पता है ना इसका रिजल्ट क्या होगा? जी अंकल, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। काय, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी। पागल लड़की, क्या बोल रही है? क्या तू अपने डिवोर्स का इंतज़ार कर रही थी? ये हो क्या गया है इन दोनों को? क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? ये अपनी 5 साल की शादी को ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नहीं आंटी, 5 साल की तो क्या, हम दोनों की शादी तो एक दिन की भी नहीं थी। आपको पता है 5 साल की शादी में मैंने आपकी बेटी को मनाने की कितनी कोशिश की, कितने महंगे महंगे गिफ्ट ला कर दिए, लेकिन उसे मेरा कोई भी गिफ्ट पसंद ही नहीं आया। और आज ये देखिए, ये डिवोर्स पेपर देखकर वो कितना खुश है। काय, जो भी है वो फैमिली मैटर है, पर तुम्हें पता है डिवोर्स का मतलब, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। ठीक है अंकल, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कीजिए। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मेरी वजह से न जाने कितनी ज़िंदगियाँ प्रॉब्लम में हैं, पर फाइनली मेरे दोस्त के समझाने पर मुझे अकल आई और मैंने फाइनली अपनी खुशी को तलाश कर लिया, जो जेनी के साथ है। काय, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम और जेनी बहुत अच्छे लगते हो साथ में। हाँ नैन्सी, मुझे माफ़ कर देना। तुम तो कब से चाहती थी मैं डिवोर्स दे दूँ, पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें इसीलिए कोरिया नहीं आने देना चाहता था। मुझे लगता था अगर तुम कोरिया गई तो शायद वापस मेरे साथ ना आओ, पर यही ठीक है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और मुझे यूएस में। काय, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जी हो, ये हॉबी कहाँ चला गया? चाची, मैं आपको बताती हूँ चाचू कहाँ पर होंगे। तेते, हाँ प्लीज़ मुझे बताओ। नैन्सी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वैसे भी परफेक्ट कपल ना सही, हम परफेक्ट फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। काय, तुम्हारा फिर से थैंक्स। क्या अभी अभी हमारी दीदी का डिवोर्स हो गया और वो इतना खुश थी? और मुझे ये समझ नहीं आया तेते, तुमने दीदी को चाची क्यों कहा? क्योंकि तुम्हें याद है अपनी शादी वाली रात मैंने तुम्हें एक लव स्टोरी सुनाई थी चाचू की। तुम्हें पता है चाचू की गर्लफ्रेंड कौन थी? नैन्सी दीदी, वही चाचू की गर्लफ्रेंड थी। हालांकि चाचू को पता नहीं था कि वो आपकी बहन है, पर चाचू और नैन्सी दीदी ये दोनों ही कॉलेज फ्रेंड से डेट कर रहे थे। नैन्सी दीदी के जाने के बाद चाचू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। मैंने तुम्हें उस दिन पूरी स्टोरी सुनाई थी। हाँ मुझे याद आया, इसका मतलब चाचू की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं हमारी दीदी है। हाँ क्योंकि नैन्सी दीदी ही चाचू की गर्लफ्रेंड है। तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो? यहाँ मेरी बेटी का अभी अभी डिवोर्स हुआ है और तुम लोग कितनी आराम से बातें कर रहे हो। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, आपको जल्दी एक नया दामाद मिलने वाला है। तेते, पर तुम तो नशे में थी ना, तुम्हें कैसे पता तुमने उस रात मुझसे क्या कहा था? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद था। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। हाँ क्योंकि मुझे चाचू ने ट्रेनिंग दी है, 10-15 बोतलें पीने के बाद भी मैं टल्ली नहीं होती हूँ। तुम्हें क्या लगा अगर मैं शराब पी लूंगी तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा? ये तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे सामने टल्ली होने का नाटक कर रही थी। इसका मतलब तुम्हें सब याद था। कुकी डैडी, मेरी चॉकलेट कहाँ पर है? कुकी डैडी, मेरी चॉकलेट भी, मुझे तो 2 चाहिए। हाँ बच्चों, मैं तुम सबकी चॉकलेट लाया हूँ और साथ में तुम्हारी मम्मी की भी। कुकी, तुमसे कितनी बार मना किया है, इन्हें इतनी चॉकलेट मत खिलाया करो, इनके दांत खराब हो जाएंगे। तेते, रहने दो, बच्चे हैं, वैसे भी वो डेंटिस्ट के पास बराबर जाते हैं, उनके दांतों को कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कुकी, तुम्हारी चॉकलेट्स में ऐसा क्या है जो मेरी चॉकलेट्स में नहीं होता? मेरे बच्चे होने के बावजूद तुम्हें डैड बुलाते हैं और मेरी चॉकलेट वो तो खाते तक नहीं है, और तुम्हारी चॉकलेट्स को तो मांग मांग कर खाते हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
शुगर भाई जाने दीजिए, वो छोटे बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वो समझ जाएंगे कि आप ही उनके डैड हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, खुद ही समझा लो, मुझे तो तुम लोगों के मामले में नहीं पड़ना। शुगर ये तेरे पुराने कर्म है, तूने भी तो जमीना को कितना सताया है, अब तेरे ही बच्चे तुझे सता रहे हैं कुकी को डैडी बुलाकर। मम्मी, पर मैंने जिमिना से माफ़ी मांगी तो है और उस दिन से लेकर आज तक जो जिमिना बोलती है मैं वैसे ही करता हूँ। शुगर इतनी टेंशन मत लिया करो, मैंने तुमसे कहा तो है ये छोटे हैं, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। जी शुगर भाई, वो जेकी मुझे डैड कहता है, इसीलिए ये सब भी मुझे डैड कहते हैं, पर इसकी वजह से प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत करना। हाँ शुगर भाई, प्लीज हमारे डैड पर गुस्सा मत करना। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा भाई तो हूँ, मैं तुम्हारे डैड पर क्यों गुस्सा करूँगा। शुगर भाई देखो आप डैड पर गुस्सा कर रहे हैं, प्लीज हमारे डैड पर गुस्सा मत कीजिए। प्लीज शुगर भाई हमारे डैड पर गुस्सा मत करना, अगर आप कहेंगे तो हम आपकी चॉकलेट्स भी खा लेंगे। नहीं बच्चों, कोई बात नहीं है, तुम अपने कुकी डैडी की ही चॉकलेट्स खाओ, मैं अपनी चॉकलेट अपनी बीवी को दे दूंगा। शुगर तुम बच्चों पर नाराज मत हो, उनकी कोई गलती नहीं है। शुगर इसमें तेरी ही गलती है, तेरे बच्चे जेकी से छोटे हैं, अब जेकी अपने डैड को डैड बुलाता है, इसलिए सारे बच्चे कुकी को ही डैड बुलाते हैं। जेकी जेकी आ गया क्या चाचू के घर से? उसके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। नहीं कुकी, वो नहीं आया है, वो कह रहा है वो स्कूल के दिन ही डायरेक्ट चाचू के घर से स्कूल आ जाएगा। ये लड़का, क्या करूँ मैं इसका, ये इतना बड़ा हो गया फिर भी इसे अकल नहीं है। इस तरह अपनी ससुराल में शादी से पहले कौन जाके रहता है? कुकी ऐसा नहीं बोलते हैं, चाचू उससे इतना प्यार करते हैं इसलिए वो चाचू के पास जाके रहता है। देते, वो मेरा बेटा है, उसे अच्छे से जानता हूँ, वो वहाँ पर चाचू के प्यार के चक्कर में नहीं, एनी के चक्कर में वहाँ पड़ा रहता है। हाँ भी कुकी का फोन आया था, वो कह रहा है जेकी को घर पर छोड़ दो, उसकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है। ठीक है मोमो, मैं जेकी से कहता हूँ कि हमें घर जाना है। जेकी बेटा, तुम्हारे डैड का कॉल आया है, हमें घर जाना है, तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं ना। अंकल क्या एनी भी मेरे साथ जाएगी? नहीं बेटा, एनी बहुत छोटी है, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, उसे अपनी मम्मा की ज़रूरत है। अंकल आप एनी को मेरे साथ भेज दीजिए ना, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, मुझे यकीन है तुम एनी का अच्छे से ख्याल रखोगे, अपने बाप पर जो गए हो। ये बच्चे कितने क्यूट है ना। हाँ, पर ये लड़का, ये तो अभी से मेरा दामाद बना पड़ा है, मेरी मर्जी भी नहीं पूछी इसने तो। एनी बेटा चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है, अभी हमारे सोने का टाइम है ना। मम्मा बस थोड़ी सी देर और। बेटा तुम इसी वीडियो को कितना टाइम देख चुकी हो, तुम्हें कुछ और भी देखना चाहिए, बस यही वीडियो नहीं देखा करो। नहीं मम्मा, मुझे यही वीडियो अच्छी लगती है, मुझे भी तेते आंटी की तरह अपने फ्यूचर हस्बैंड को प्रपोज करना है। समझ नहीं आता मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाई क्यों।